नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों आज का वीडियो कमर में दबी हुई नस को कैसे खोलें, यानी कि साइटिका की जो बीमारी होती है या स्लिप डिस्क की जो बीमारी होती है उसके लिए आज का वीडियो विशेष रहेगा। जिनकी ये बीमारी है, कमर में नस दबी हुई है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। आज का जो मेन है ये है साइटिका। साइटिका क्या होती है? एक नस होती है, एक नस का नाम ही है जो यहाँ से निकलती है अपनी स्पाइन में से L3, L4, L5, S1 में से निकलती है और यहीं से जब हमारी स्लिप डिस्क हो जाती है, आप देख पा रहे हैं ये डिस्क है, या डिस्क थोड़ी ही बाहर आ जाती है तो जो हमारी नसें होती हैं वे दब जाती हैं। और इसको खोलने के लिए क्या करें, कौन कौन से आसन करें, हम आपको समझा देंगे। पहले आप ये देख लीजिए चित्र में, जिसमें लिखा गया है साइटिका। ये साइटिका नर्व होती है जो दोनों पैरों में आती है। तो हो सकता है आपके एक पैर में भी दर्द हो सकता है, दोनों पैरों में भी दर्द हो सकता है। यहाँ से जो नस निकलती है, आपका जो रेड कलर दिख रहा है ये दर्द का कारण है। एक पैर में पूरा दर्द होना, या स्लिप डिस्क के कारण कमर में दर्द होना, या खिंचाव के कारण कमर में दर्द होना। तो आप पहले समझ लीजिए बीमारी क्या है। हमारी स्पाइन में से जब नस दब जाती है, यानी कि साइटिका जो नर्व होती है दब जाती है, उस वजह से हमारे कुल्ले में दर्द होता है, जंघाओं के पीछे दर्द होता है और पिंडली में होते हुए नीचे तक एडी तक ये दर्द आ सकता है। तो हम इसको किस प्रकार खोलें, यानी कि दबी हुई नस किस प्रकार खोलें और स्लिप डिस्क को कैसे ठीक करें, ये सारे मैं एक योगासन के द्वारा मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आसन करें। अपने घर पे आराम से आसन कर लीजिए, आपकी दबी हुई नस खुल जाएगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ जो दबी हुई नसों को खोलने के लिए, यानी कि स्लिप डिस्क को ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए। अपना एक योगा मैट बिछा लीजिए और योगा मैट बिछाने के बाद उस पर आप लेट जाइए। आइए, ऐसा कोई तख्त हो या कोई योगा मैट हो, उस पर आप आराम से बैठ के और करवट लेके लेट जाइए। ऐसे जिनके साइटिका है, स्लिप डिस्क है, वो ये आसन करेंगे आराम से। और बिल्कुल सरल आसन बताऊंगा मैं आपको, ज़्यादा हैवी नहीं बताऊंगा। आप धीरे धीरे करेंगे, हो सकता है 3 महीने में 6 महीने लगे। जो ज़्यादा लंबी बीमारी के शिकार हैं वो धीरे धीरे करेंगे। अगर किसी के कुछ दिन में हुए, यानी कि बीमारी को हुए कुछ दिन हुए हैं, तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आसन है आप करेंगे, पैरों को मोड़ लेंगे और पैरों को मोड़ के, बिल्कुल सरल आसन है ये, आपको कुछ नहीं करना, अपनी कमर को उठाना है बस। कैसे? एक सांस भरते हुए उठा दे और जहाँ तक दर्द ना हो वहाँ तक उठा दो। ऐसे अगर यहाँ पे दर्द हो रहा हो तो यही रुक जाइए और हम 10 गिनेंगे। अगर शुरुआत में आपको दर्द है तो आप वापस आ जाइए। ठीक है, फिर कोशिश करें उठने की। इतने में दर्द नहीं है तो इतना कर लीजिए, इतने में दर्द नहीं है तो इतना कर लीजिए और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे, झटके से नहीं आएंगे ना झटके से जाएंगे, आराम से जाएंगे और आराम से आएंगे। एक बार फिर करें, 3 बार करके बता देता हूँ मैं आपको। ये पैर ऊपर उठे, आप मेरे साथ कर सकते हैं। जो बिल्कुल नए हैं वो 3 बार ही करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे लंबी गहरी सांस भर लेंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे और होल्ड रखेंगे। 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इतनी देर नहीं रुक सकते तो 5 सेकंड का होल्ड रख सकते हैं। धीरे से पैर को सीधा कर लेंगे। रिलैक्स, अपनी कमर को रिलैक्स करिए। जल्दबाजी में कोई भी आसन नहीं करने हैं। ठीक है, अगला जो आसन है, अब एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। एक पैर ऊपर उठा लिया, यानी कि 1 सवा फुट ऊपर उठा लेंगे और पंजा अपनी ओर मोड़ेंगे और इसको हम 10 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे। इसी प्रकार दूसरे पैर को अपनी ओर पंजा मोड़िए, जितना मोड़ा जा सके उतना मोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। आप लेटे लेटे अपने बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द है वो लेटे रहते हैं, या शुरुआत में डॉक्टर बेड रेस्ट बता देते हैं तो लेटे रहते, तो लेटे लेटे आराम से ही कर सकते हैं।
पंजा अपनी ओर मोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। एक बार फिर करेंगे, 3 बार तो सारे आसन आपको करने ही करने हैं। जो मेरे साथ कर रहे हो 3 बार कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। एक बार फिर करें, अपनी ओर पंजा मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। ये करने के बाद अब पूरा पैर ऊपर उठा लेंगे और पूरे पैर को तान लेंगे ऊपर की ओर। धीरे धीरे पैर उठाइए, धीरे धीरे पैर को ऊपर लेके जाइए और अपने हाथ से पूरे पैर को तान दीजिए ऊपर की ओर। और इसको 5 सेकंड का होल्ड देंगे। 1 2 3 4 5, आराम से धीरे धीरे पैर को नीचे ले आएंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे और अपने हाथ की सपोर्ट से पैर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। जितना भी पैर सीधा होता है उतना कर लीजिए। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस 3 बार करेंगे। फिर धीरे धीरे लेके जाइए और पैर को तान दीजिए ऊपर की ओर, सीधा कीजिए। 1 2 3 4 5, जितना भी सीधा होता हो उतना ही कर लीजिए, ठीक है। आराम से वापिस। फिर दूसरे पैर से बदल बदल के करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापिस। एक बार फिर करेंगे, पैर को तान लीजिए और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। अब दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। जितना भी पैर, अगर इतना पैर होता है इतना कर लीजिए। ज़रूर नहीं कि आपका पैर इतना आए, जितना आपसे पैर हो ऊपर उठे उतना आप कर लीजिए। रिलैक्स। अगला आसन करेंगे जो बिना गर्दन उठाए करना है, पवन मुक्तासन। धीरे धीरे अपने पैर को एड़ी घसीटते हुए ले आए और पूरा दबाव दे ले। ऐसे कमर पे पूरा दबाव देंगे और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापिस। इसी प्रकार दूसरे पैर से पूरा दबाव दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे से वापिस। पैरों को बदल बदल के करते रहिए। 3 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापिस। फिर दूसरे पैर से दबाव उतना दे जहाँ तक दर्द ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार हम फिर कर लेंगे। दबाव उतना ही दे जैसे मैंने बताया है, जहाँ तक दर्द ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापिस। फिर घसीटते हुए एड़ी को ले आएंगे, मोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापिस। 3 बार एक पैर से करेंगे और फिर दोनों पैरों से भी हम 3 बार करेंगे। ऐसे पैरों को घसीटते हुए लाइए और पैरों को मोड़ दीजिए। श्वास खाली करते हुए मोड़ दीजिए और दबाव इतना दीजिए जहाँ तक दर्द ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से वापिस। आप मेरे साथ साथ कर लीजिए। थक जाए तो बीच में आराम कर लेना। फिर दूसरी बार करेंगे। पूरा दबाव जितना दे सकते हो बिना दर्द के। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस। एक बार फिर करेंगे तीसरी बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस। रिलैक्स पोजीशन। एक आसन करने के बाद आप रिलैक्स हो सकते हैं और उसके बाद फिर नया करेंगे। अपने एक पैर को ऐसे मोड़ेंगे और पंजे को ऐसे जहाँ तक लेके आ सके, अपनी गर्दन को नहीं उठाना है, इस पैर के पंजे को ऐसे पकड़ के सिर्फ इतना ही रखना है और 10 सेकंड का होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस। इसी प्रकार दूसरे पैर से 1, 2 और कोई भी आसन अगर दर्द करे तो आपको नहीं करना है आसन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस। फिर करिए 3 बार तो करना ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर पैर बदल लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सीखना नहीं है, करना भी है। मैं करवाने के लिए तो 3 बार कर रहा हूँ, सिखाने के लिए तो मैं एक बार भी बता देता आपको, पर मैं आपको करवाऊँगा अभी मेरे पीछे पीछे। तो कर लीजिए 3 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापिस पैर बदल लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापस रिलैक्स हो जाइए। एक आसन खत्म तो लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अगला आसन करेंगे, इसी को हम दोनों पैरों से करके दिखाएंगे 3 बार। ऐसे पैरों को मोड़ेंगे और ऐसे पंजे पकड़ लेंगे। गर्दन बिल्कुल भी ना उठाएं। आप जितना आप पास ला सकते हैं बिना दर्द के ले आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस लंबी गहरी सांस भरे और फिर श्वास खाली करते हुए फिर पैरों को पास लाइए, पंजों को पकड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस एक बार फिर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से वापिस रिलैक्स। अगला आसन है, इसको हम बोल सकते हैं एडवांस पवन मुक्त आसन, जो कमर दर्द के लिए अच्छा माना जाता है, लाभकारी माना जाता है, चाहे साइटिका हो। अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? एडवांस पवन मुक्त आसन। एक पैर यहाँ रख लेंगे और पवन मुक्त आसन की तरह ही अपने पैर को पेट की तरफ ले आएंगे। पहले अपने उठाइए अपने पैर को, नीचे से ऐसे पकड़ लीजिए और दबाव दीजिए जहाँ तक दर्द ना हो। अगर दर्द हो रहा हो तो दबाव को कम कर दीजिए ऐसे, ये आपके हाथ में ही है। 1, 2, 3, 4, 5। इसको 5 सेकंड रोकना है आराम से वापिस पैर को चेंज कर लेंगे ऐसे। अब दूसरा पैर हमें ऐसे नहीं करना है, ध्यान दीजिए। कई पेशेंट ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं उठाना है आपको पैर ही अपनी ओर ले आना है ऐसे और फिर नीचे से पकड़ लेना है। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से वापिस, ये भी हम 3 बार करेंगे। पैर को बदलते रहिए और अपने ऐसे ले आइए। 1, 2, 3, 4, 5। जितना हो सके आराम से करना है। जल्दबाजी में कोई भी आसन आपको नहीं करना है, झटके से नहीं करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। दबाव उतना देना है जहाँ तक दर्द ना हो। एक बार फिर करिए। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से वापिस चेंज। 1, 2, 3, 4, 5।
ऐसे 3-3 बार भी कर लेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे फिर इसको 5 बार कर देंगे और रिलैक्स। अब रिलैक्स हो जाइए। अगले आसन से पहले अपने स्पाइन को रिलैक्स करें, कमर को रिलैक्स करें। जो दर्द करे उसको नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सावधानी अपना लीजिए। अब अपने हाथ खोल लीजिए और अपने पैरों को मोड़ लीजिए। अब ये हम करेंगे मरकट आसन। इसमें पहले पोजीशन में दोनों पैरों को मिला लेंगे, बिल्कुल मिला के, और ऐसे करेंगे। दोनों पैर ऊपर नीचे जाएंगे। अब मेरी पोजीशन देख लीजिए आप। मेरे पैर दोनों ऊपर नीचे है, घुटने पे घुटना, टखने पे टखना, एडी पे एडी, पंजे पे पंजा और गर्दन विपरीत दिशा में, और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। आराम से वापस, यानी कि सांस खाली करते हुए जाएंगे और सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार दूसरी तरफ से करेंगे। आराम से जाएं, जहाँ दर्द हो वहीं रुक जाए। गर्दन विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। धीरे से बीच में आए। एक बार कर लिया। अब हम 3 बार करेंगे इसको। फिर दूसरी तरफ लेके जाएं, आराम से लेके जाएं, जहाँ तक टिके वहाँ टिका दो, और गर्दन दूसरी दिशा में जिस प्रकार मैं कर पा रहा हूँ। 1 2 3 4 5। आराम से बीच में। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। बीच में। एक बार फिर करेंगे तीसरी बार। 1 2 3 4 5। आराम से बीच में। फिर करें। 1 2 3 4 5। आराम से बीच में। ये पहला पोज था मरकट आसन का। दूसरा पोज, अब हम पैरों में फासला कर लेंगे, यानी कि 2 बिलांद का फासला कर लेंगे और सेम पोजीशन वही करेंगे। घुटने जमीन की ओर लेके जाएं, धीरे धीरे गर्दन दूसरी तरफ लेके आएं, और हमारा ये घुटना है तो दूसरे पैर के टखने के आसपास में रहेगा। इस प्रकार से पोजीशन में आ जाइए। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। जो पंजे की पोजीशन यही रहेंगे, जमाए रहेंगे, पंजे को नहीं उठाना है। ऐसे कि ऐसे हमें दूसरी तरफ दबा देना है। 1 2 3 4 5। अब मेरे पैर जहाँ है ना वहीं है, पैरों को नहीं हिलाना है, नीचे पंजों को नहीं हिलाना। पंजे जहाँ जम गए वहीं जम गए, और वहीं से हमें घुटने को टर्न करना है, ऐसे दबाना है। 1 2 3 4 5। धीरे से बीच में। फिर लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। बीच में। फिर राइट साइड। 1 2 3 4 5। बीच में। फिर लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। आराम से वापस। अब धीरे से अपने पैर को सीधा कर लेंगे। अब हम करेंगे इसका अगला भाग। एक भाग में हम क्या करेंगे, तीसरे भाग में धीरे से अपने पैर को धीरे धीरे उठा लेंगे। जितना उठा लेना, और जहाँ तक टिके वहाँ तक टिका देना। अगर दर्द करे तो नहीं करना, ऐसे आराम से टिका दे, और गर्दन दूसरी तरफ, और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5। ये हो तो कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे अगला भाग कर लेना। ये मैं एक बार करके बता रहा हूँ। अगर आपसे हो तो 3 बार कर लेना। ऐसे उठाया और दूसरी तरफ टिका देंगे, और 5 सेकंड का होल्ड देंगे। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। ये हो तो कर लेना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगला भाग कर लेंगे। भाग नंबर 4 है मरकट आसन का, यानी कि पोज 4। अब दाएं पैर उठा के बाएं पैर की जंघा पे ऐसा खड़ा रख लेंगे, और अपने बाएं हाथ से दाएं घुटने को ऐसे पकड़ के ऐसे दबा देंगे। जहाँ तक दबा सके दबा लीजिए। गर्दन दूसरी तरफ रहेगी। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। पैर को चेंज करते हुए दूसरी तरफ करें। पोजीशन देख लीजिए। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। दूसरी तरफ से करें। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस।
ऐसे बदल बदल के पैरों से कर सकते हम बड़े आराम से। 1 2 3 4 5, धीरे से वापिस। अब दूसरी तरफ करें। 1 2 3 4 5। अगर किसी आसन में करने से आराम मिलता हो ना, कई आसन ऐसे हैं दर्द देते हैं, कई आसन ऐसे होते हैं दर्द नहीं देते, उससे आराम मिलता है, तो आप ज़्यादा कर लें। फिर करें 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर पैर को बदलते हुए 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। शवासन। जब भी आप थक जाए तो शवासन की पोजीशन लगा लीजिए, यानी कि शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। और शरीर को ढीला छोड़ के आखिरी में जब उठें तो उठने से पहले ये पोजीशन ज़रूर ले लें। ये रिलैक्स पोजीशन हम कह सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द है, दबाना नहीं है, अब इसको दबाना नहीं है। अब जहाँ तक हाथ है ना, यहाँ ऐसे लगा लो बस, इसको दबाएंगे नहीं, ये रिलैक्स पोजीशन है। जिनके भी कमर में दर्द है तो ये पोजीशन में आ जाएं। या आप घर का काम कर रहे हैं तो आप शाम को बेड पे आते हैं या लेटने के जब भी समय मिलता है तो इस पोजीशन में आप लेट जाइए। आपकी कमर में जो दर्द है, जो खिंचाव है, वो रिलैक्स हो जाएगा, यानी कि दूर हो जाएगा और आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो ये पोजीशन को हम बोल देते हैं रिलैक्स पोजीशन। और आराम से फिर पैर को सीधा कर लेंगे और बाईं करवट लेके अब बैठ जाएंगे। अगले भाग में मैं बता दूंगा आपको पेट के बल लेट कर करने वाले आसन। अब हमने बताए हैं कि कमर के बल लेट कर करने वाला आसन कैसे करें, यानी कि आपकी दबी हुई नस खुल जाएगी। कमर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, या स्लिप डिस्क का हो, या साइटिका का हो, या खिंचाव का हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो तो ये आपको आसन करने हैं। जिस प्रकार वीडियो में मैंने बताए हैं मेरे साथ साथ आप कर सकते हैं। परहेज क्या करने हैं आपको, खट्टी चीज़ें नहीं खानी हैं, ठीक है। और सामान, अधिक वजन का सामान आपको नहीं उठाना है। झटके से आगे नहीं झुकना है, झटके से ना सामान उठाना है आपको। बड़े आराम से आपको नीचे बैठना है और आपको धीरे धीरे जो घुटने मोड़ के बैठना है, घुटने सीधे करते हुए आपको खड़ा होना है। कमर को मोड़ते हुए आपको आगे नहीं झुकना है। तो अधिक वजन ना उठाएं, ठीक है, और झटके से आगे ना झुके, ये सावधानी है। और रोज़ाना सुबह शाम आप खाली पेट ही आसन कर सकते हैं। कोई भी आसन दर्द करे उसको छोड़ सकते हैं। आसन में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐसे योग सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नए लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो मेरे पुराने साथी हैं उनको मैंने एक काम बता रखा है कि जब भी आपके पास वीडियो आए, इस वीडियो को आप शेयर करते रहा करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने मिलने के वाले के पास। विशेषकर जिनको ये रोग है, जिसे भी रोग का मैं वीडियो बनाऊं, चाहे घुटना दर्द का या कमर दर्द का, तो उसी पेशेंट को ये वीडियो डाल दीजिए, वो भी देख देख के कर लेगा। तो सबको योग सिखाइए और योग सिखाने की जो विधि मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से योग सिखाइए। गलत तरीके से योग मत सिखाइए। कई ऐसे बहुत सारे योगाचार्य हैं, योग गुरु हैं जो पार्कों में या किसी क्लास में सिखाते हैं, जो सावधानी नहीं बताते। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, अगर कोई योगाचार्य इस वीडियो को देख रहा हो तो सबसे पहले योग में सावधानी बताइए। वजन घटाने के चक्कर में उल्टा सीधा काम मत करवाइए। अधिकतर लोगों को मैं क्या देखता हूँ कि वजन घटाने के चक्कर में कमर बोल जाती है या घुटने खराब हो जाते हैं। तो आप ध्यान देंगे, अधिकतर जो लेडीजें हैं, माताएं बहनें हैं, जो वजन घटाने के चक्कर में अपने शरीर को ख़राब कर रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है कि वजन घटाना है, वजन घटाना है। और उनसे जो योगा टीचर होते हैं, जो उनसे एरोबिक्स, जुम्बो, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं और उनके घुटने बोल जाते हैं, उनकी कमर बोल जाती हैं। तो कोशिश करें, सावधानी जरूर बरतें। योग में अगर सावधानी नहीं है तो आप योगाचार्य नहीं हैं। अगर आप सावधानी नहीं बता रहे हैं तो आप उसको बीमार कर रहे हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे हैं, अच्छे से योग सीखना चाहते हैं या औरों को भी जोड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जोड़ सकते हैं कि आइए अच्छे से योग सीखें, बीमारी के अनुसार योग सीखें। और बीमारी के अनुसार जो योग करेगा उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। बीमारी कुछ है, योग आप कुछ कर रहे हैं। जैसे मैं पूछता हूँ कि योग कर रहे हो, वो कहता है कि कर रहा हूँ, फिर मैं करवा के देखता हूँ तो उल्टा पुल्टा करके दिखाता है। बीमारी कुछ है, कर कुछ और रहा है। योग का मतलब ये नहीं कि योग कर लो ठीक हो जाएगी। बीमारी के अनुसार आपको योग करना है और बीमारी के अनुसार जो योग करेगा वो
वो ज़रूर ठीक होगा। आराम आराम से योग करें, अच्छे से सीखें, मेरे चैनल पे आएँ, मेरे सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने साथी वीडियो को शेयर करते रहिए और ऐसे ही योग करते रहिए और निरोग रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।